हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं परियों और चमकीले पत्थर की। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो परियां नाम ईमान और नीलम थे। एक दफ़ा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ते जा रही थी कि अचानक ईमान की नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम नीलम, वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है। मुझे वहां जाना है। नीला ने उस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहीं ना नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा। क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। ईमान ने कहा, अरे वो देखो, ईमान कितने प्यारे फूल हैं, वहां चलें। नीलम ने कहा, हाँ चलो। ईमान ने कहा, नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और इसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान इस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से इस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे इस पत्थर को हाथ लगाती है तो पत्थर से रोशनी निकलती है और ईमान गायब हो जाती है। रोशनी की वजह से नीलम की नजर पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती है। ओह, ये क्या कर दिया तुमने ईमान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई। ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर का निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई। कि अचानक वहां एक और परी आ गई और कहने लगी, रो मत, इंशाल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। ईमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये कैसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता? क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू का कोई भी आज तक नहीं तोड़ निकाल सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई, तुम ईमान किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ईमान अपने दोस्त के साथ आज रात रहेगी क्योंकि उसकी दोस्त की सालगिरह है। वो हमें रास्ते में मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया। वालेकुम सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा। ठीक है अम्मी, नीलम ने कहा। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो इन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था, ने मलका की बातें सुन ली और मलका और इनकी बहन इसे चमकती पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है। ये हमें विरासत में मिला है, इसे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मलका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। इन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा तो हमने इनको गलत इस्तेमाल करने से रोका। तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो इन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद न था। इसलिए उसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस कीमती पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक हम यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। नीलम, अब तो ईमान को आना आ जाना चाहिए था। आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या इसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम, बात काटते हुए इसकी माँ ने कहा। वो क्या? मेरी तरफ देखी, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी, दरअसल ईमान और मैं। नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। ऐ मेरे खुदा, वहां से कि कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा, मम्मा आप अब भी ना जाएं और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ। नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आती है, वो कहती है, चमन परी, हम
دونوں اگر اس جادو کو توڑ نہیں سکتی تو نیلم توڑ سکتی ہے۔ اس بک کو ڈھونڈ کر میں نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چمن: ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ایمان: تم ٹھیک ہو؟ چمن نے کہا: میں نیلم سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا۔ ایمان نے جواب دیا: ہمت مت ہارو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں نیلم آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی آتی ہے کہ اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اس سے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے۔ فتنہ سوئی ہوئی تھی۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے فتنہ کا بھی خاطر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ: ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔